नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कहानी को सुनने से ही मात्र आपके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सास बहू की कहानी सुनते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा घर था। मिट्टी की दीवारें, आंगन में नीम का पेड़ और सुबह शाम मंदिर की घंटियां। घर में तीन ही लोग रहते थे, सास, बेटा और बहू। बेटे का नाम रघु था। बेटा बड़ा सीधा था, मेहनती था, माँ का आज्ञाकारी था। और बहू का नाम सीता। सीता कोई राजघराने से नहीं आई थी, पर उसका दिल सोने से भी ज्यादा साफ था। सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, गाय को चारा डालती, सास के पैर छूकर ही पानी पीती। लेकिन फिर भी सास का दिल कभी नहीं पसीजा। सास का तो व्यवहार जैसे जहर से भी ज्यादा कड़वा था। सास का नाम कौशल्या था। लोग बाहर कहते बड़ी धार्मिक औरत है, लेकिन घर के अंदर उसका रूप ही कुछ और ही था। हर बात में ताना, तू तो मायके से कुछ नहीं लाई, तेरे आने से मेरे घर की बरकत चली गई। देख मेरी किस्मत, मुझे कैसी बहू मिली। अगर दाल में जरा सा पतली हो जाए तो बहू दोषी, अगर नमक ज्यादा हो जाए तो भी बहू दोषी, अगर बेटा थककर सो जाए तो भी बहू दोषी। सीता चुप रहती, क्योंकि उसने अपनी माँ से एक ही बात सीखी, बेटा ससुराल में अगर बेटी ससुराल में भगवान की तरह सहना। एक दिन भगवान खुद तुमसे बोलेंगे। जब पूरा घर सो जाता, तब सीता चुपके से आंगन में बैठती। नीम के पेड़ के नीचे आंसू जमीन पे गिरते और होठ उसके कांपते। वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस ऊपर देखकर इतना कहती, हे माँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दे दो, पर ऐसे रोज मत तोड़ा करो। उसी आंगन के कोने में माता दशा की एक छोटी सी तस्वीर टंगी हुई थी। ना फूल, ना अगरबत्ती, बस एक पुरानी फोटो। लेकिन सीता रोज उसी के सामने सिर झुकाती। एक दिन गांव में ढोल बज रहे थे। औरतें लाल पीली चुन्नी ओढ़े घर घर जाके बोली, आज दशा माता का व्रत है बहन। जो सच्चे मन से करे उसकी बिगड़ी दशा बदल जाती है। सीता का दिल कांप उठा। उसने सोचा, शायद माँ मुझे भी देख ले। वो सास के पास गई, हाथ जोड़कर बोली, माँ, आज दशा माता का व्रत है, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी कर लूं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही कौशल्या भड़क उठी, अरे तेरे बस की बात है व्रत करना? मायके से तो कुछ लाई नहीं पूजा का सामान। और सुन, घर में तेरे रहते कोई नया ढोंग नहीं चलेगा। सीता चुपचाप हो गई, पीछे हट गई। लेकिन उसी रात उसने बिना सोए सिर्फ पानी पीकर व्रत रखने का मन बना लिया। सीता सुबह से कोई थाली नहीं सजाती, कोई दिखावा नहीं करती, बस नहाकर माँ दशा की तस्वीर के सामने एक दीपक जला देती और इतना ही कहती, माँ, मैं कुछ नहीं मांगती, बस इतना दे देना कि मेरा मन टूटना बंद हो जाए। माँ ने कुछ नहीं कहा। उस दिन सास का व्यवहार और भी जहरीला हो गया। काम ठीक से नहीं हुआ, तेरे व्रत की वजह से खाना खराब है, मेरे बेटे को भूखा रखेगी क्या? सीता ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी, आज अगर जवाब दिया तो व्रत टूट जाएगा। वो चुप रही और आंसू अंदर ही पी रही। शाम को अचानक घर के आंगन में लगी गाय जमीन पे गिर पड़ी, ना उठे ना खाए। सास घबरा गई। बेटा शहर गया हुआ था, पूरा घर सन्नाटा था। कौशल्या डर गई, अगर गाय मर गई तो अब शगुन हो जाएगा। उसने गुस्से से सीता को डांटा, सब तेरे व्रत का असर है, तेरी छाया ही मनुष्य है। सीता कांप उठी, लेकिन उसी पल उसने माँ की तस्वीर की तरफ देखा और मन ही मन बोली, माँ, अब मैं थक गई हूँ। नीम के पत्ते बिना हवा के हिल रहे थे,
दीपक की लौ कांप रही थी। सीता आंगन में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस थकान थी। वो बोली, माँ, अगर मेरी किस्मत में ही ऐसी है तो मुझे मजबूत बना दो। कम से कम रोज मरना न पड़े। उसी पल किसी ने उसका नाम लिया, सीता। आवाज भारी नहीं थी, डरावनी नहीं थी, माँ जैसी थी। सीता ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह जैसे ही आँख खुली, घर में हड़कंप मच गया। गाय तो रात में हिल भी नहीं पा रही थी। गाय तो रात वो खड़ी थी, अपने आप दूध से थन भर चुके थे। कौशल्या दौड़ती हुई आई, आंखें फटी की फटी रह गई। ये कैसे हुआ? चमत्कार यही रुका नहीं, उसी पल घर के टूटे घड़े अपने आप भर गए। सूखा कुआं हल्की सी नमी से चमक उठा। गांव में खबर फैल गया, उस घर में तो कुछ तो हुआ है। कौशल्या ने इसे भी बहू का दोस्त बना दिया। जरूर किसी टोने टुटके का काम है। ये लड़की अब सगुनी लाती है। उसने गुस्से से सीता की पूजा की तस्वीर फेंक दी, दीपक बुझा दिया और चिल्लाकर बोली, मेरे घर में कोई देवी देवता नहीं आएंगे तेरे बहाने से। सीता वहीं बैठ गई। उस दिन पहली बार उसके मुंह में एक शब्द निकला, माँ देख रही है। कौशल्या हंस पड़ी, अगर देख रही है तो अब तक आई क्यों नहीं? उसी क्षण जैसे ही यह शब्द निकले, आंगन में तेज हवा चली, नीम के पेड़ झुक गए, पूरा घर कांप उठा। और उसी जगह जहां दीपक बुझाया गया, वह तेज रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक स्त्री आकृति प्रकट हुई, लाल चुन्नी, माथे पे तेज, आंखों में करुणा और न्याय। दोनों कौशल्या के हाथ कांपने लगे, उसकी जबान बंद हो गई। सीता जमीन पे गिर पड़ी। माँ, माँ, माँ की आवाज गूंजी। मैं वही थी जहां तू रोज रोती थी। मैं तेरे आंसुओं में थी, तेरी चुप्पी में थी, तेरे टूटे धैर्य में थी। फिर माँ की नजर सास पे पड़ी। अगर बदल गई और तू जो रोज इसे अपमान देती रही, क्या तुझे लगा मैं केवल मंदिरों में रहती हूँ? पूरा गांव इकट्ठा हो गया, कोई बोल नहीं पा रहा था। माँ बोली, जिस घर में बहू रोती है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जिस घर में औरत को तोड़े वहां दशा बदलती है, पर ऊपर से नहीं, नीचे गिरती है। माँ ने कौशल्या से कहा, तेरी सजा ये नहीं है, तेरी सजा ये नहीं कि तुझे दुख दूं, तेरी सजा ये है कि तुझे एहसास हो। सास टूट कर रोने लगी। अचानक अचानक कौशल्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पहली बार देखा, सीता के हाथ फटे हुए थे, पांव सूजे थे, लेकिन चेहरा पर फिर भी श्रद्धा थी। कौशल्या घुटनों पर गिर गई। माँ, मुझसे पाप हो गया, मैंने अपने ही बहू को नौकर समझ लिया। माँ दशा माता ने सीता के सिर पर हाथ रखा। बेटी, जो सहता है वही सबसे बड़ा भक्त होता है। आज से मैं इस घर की दशा बदल दूंगी। जहाँ अपमान था वहाँ सम्मान होगा, जहाँ आंसू थे वहाँ भक्ति गूंजेंगे। कुछ ही दिनों में रघु का काम चल पड़ा। घर में बरकत आने लगी, बीमारी दूर हो गई। सबसे बड़ा चमत्कार, सीता हर सुबह मंदिर जाती और पूजा करती और अपने बहू से बोलती, बेटा मुझे माफ कर दे। सीता ने रोते हुए कहा, माँ, आज मुझे सास नहीं माँ मिल गई है। भक्तों, दशा माता तुरंत नहीं बोलती, लेकिन जब बोलती है तो इंसाफ जरूर होता है। जो बहू रोती है उसका आंचल पकड़ लेती है, और जो अत्याचार करता है उसे झुकना ही पड़ता है। आइए सब लोग प्रेम से बोलते हैं,
दशा माता की जय हो। जिसके घर में नारी का मान, उसके घर में भगवान।